आज हम चौथे अध्याय का 10वां श्लोक लेंगे। लास्ट टाइम हमने 4.9 लिया था, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज एक और इंटरेस्टिंग श्लोका है। और लास्ट टाइम का श्लोक और इस टाइम का दोनों कनेक्टेड है। सो हम उसको पढ़ते हैं। चैप्टर 4 टेक्स्ट 10। वित्तराग भय क्रोधा मन माया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। सो यहाँ पे कृष्णा इस श्लोक में बता रहे हैं कि कौन क्वालिफाइड है उनको समझने के लिए। अगर आप 4.9 पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि जो मुझे तत्वतः से समझ जाता है वो मेरे धाम में वापस आता है। अब इस श्लोक में अगले 4.10 में बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्वालिफाइड होता है भगवान को तत्वतः समझने के लिए। अगर वो ये क्वालिटीज डेवलप करता है तो वो मुझे तत्वतः समझ पाएगा और फिर मेरे धाम में आ सकता है। तो वो क्वालिटीज क्या है भगवान बताते हैं इसमें, तो पढ़ते हैं। यस रू, पढ़िए अनुवाद। Translation: Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me and taking refuge in me, many persons in the past became purified by the knowledge of me, and thus they all attain transcendental love for me. सो यहाँ पे कृष्णा 3 क्वालिटीज बता रहे हैं मुझे समझने के लिए, तत्वतः से समझने के लिए। सबसे पहला है वित्त राग भय क्रोध। वित्त मतलब गिव अप करना या मुक्त हो जाना। किस चीज से मुक्त हो जाना? राग, भय और क्रोध। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर, क्रोध मतलब एंगर। तो फियर, अटैचमेंट, फियर और एंगर पहली क्वालिफिकेशन। दूसरी मन माया। मन माया मतलब जो मुझ में पूरा एब्जॉर्ब है, जिसका मन मेरे में एब्जॉर्ब है, मन माया। तो एक होता है कृष्णमय और एक होता है मायामय। तो हमारा माइंड अभी कहाँ एब्जॉर्ब है? मायामय में। हम लोग धीरे धीरे कृष्णमय होने का ट्राई कर रहे हैं, बट पूरा नहीं हो पाए। और यहाँ पे बोल रहे हैं मनमय मतलब मेरे मन को मुझ में लगाना। ये दूसरा। और तीसरा माम उपाश्रिता। माम उपाश्रिता मतलब मेरी शेल्टर लेना। आश्रित मतलब शेल्टर लेना। माम उपाश्रित मतलब मेरे निकट आके मेरी शेल्टर लेना। तो ये 3 क्वालिटीज जिसने कल्टीवेट किया। और फिर आगे बोलते हैं बहवो ज्ञान तपसा। बहुत लोगों ने, बहवो मतलब बहुत सारे लोगों ने पास्ट में यही प्रोसेस को फॉलो किया है और प्योरीफाई हो गए ज्ञान और तपस्या से, और फिर मेरे धाम को प्राप्त किए। तो यहाँ पे कृष्णा ये 4.10 में बता रहे हैं। अभी 4.9 में कृष्णा बोलते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को समझ जाता है वो मेरे धाम वापस आएगा। तो सिंगुलर टेंस यूज किया है कि जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को समझ जाएगा वो व्यक्ति मेरे धाम में आएगा। 4.10 में प्लूरल शब्द यूज कर रहे हैं। कौन सा प्लूरल शब्द है? बहवो। बहुत सारे लोगों ने मतलब कृष्णा ये बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम अकेले नहीं हो। तुम अगर ये प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ये प्रोसेस पहले बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया और मेरे धाम में आए हैं। तो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए भगवान प्लूरल शब्द को यूज कर रहे हैं। और 4.9 में ये भी भगवान बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं कि अगर तुम अभी जन्म कर्म को समझ गए तो मेरे धाम में आओगे। और इसमें पास्ट टेंस को बोल रहे हैं कि पहले बहुत सारे लोगों ने प्रोसेस को फॉलो किया है और मेरे धाम आए। तो जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो कितने उसको स्टार्स मिले, कितने रिव्यूज मिले, क्या लोगों का एक्सपीरियंस था, किन किन लोगों ने वो खरीदी। बहुत सारे लोगों ने का पास्ट एक्सपीरियंस हम पढ़ते हैं कि इन्होंने ये लिया। अच्छा रेटिंग होता है, अच्छा स्टार्स होते हैं तो हम उसको खरीदते हैं। और
और अगर अच्छा नहीं होता है तो 2 स्टार होते हैं या 1 स्टार होता है या गलत रिव्यू होता है तो हम उसको नहीं खरीदते। सो यहाँ पे कृष्णा वही स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस लोगों का शेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने क्या रिव्यूज दिए, और फिर कृष्ण अर्जुन को ये प्रोसेस बता रहे हैं, वित्त राग भय क्रोध मन माया और माम उपाश्रिता। सो ये तीनों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंगर क्या होता है, फुल्ली एब्जॉर्ब इन मी क्या होता है, टेकिंग रिफ्यूज इन मी क्या होता है। तीनों को हम ब्रीफली या डिटेल में जितना समय हमें मिलता है समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम राग के ऊपर चर्चा करते हैं, वित्त राग जैसे श्लोक में लिखा है। सो राग मतलब क्या? राग मतलब अटैचमेंट। भगवत गीता 14 चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं कि राग जो है वो रजोगुण का मैनिफेस्टेशन है। अटैचमेंट, कोई भी चीज का अटैचमेंट वो रजोगुण का मैनिफेस्टेशन, कोई भी मटेरियल चीज का अटैचमेंट मतलब रजोगुण का मैनिफेस्टेशन। जैसे हम किसी व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, किसी सिचुएशन से अटैच हो जाते हैं, या अपने घर से अटैच हो जाते हैं, या किसी लड़की से अटैच हो जाते हैं, या अपने धन से अटैच हो जाते हैं, या अपनी फैसिलिटीज से अटैच हो जाते हैं। तो कोई भी अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट या बॉडी से अटैच हो जाते हैं, उसका मतलब वो मोड ऑफ पैशन का मैनिफेस्टेशन है। हमारे अंदर मोड ऑफ पैशन है और वो कैसे बाहर प्रकट हो रहा है? अटैचमेंट के रूप में। तो जैसे अभी आप सभी लोग यहाँ पे, हम लोग अर्ली मॉर्निंग इकट्ठा हुए, हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये क्या है? मोड ऑफ पैशन नहीं है, ये क्या है? मोड ऑफ गुडनेस। तो अभी हम सत्व गुण की प्रधानता में बैठे हैं, अभी कोई मोड ऑफ पैशन नहीं है। मोड ऑफ पैशन भी आ जाएगा कब? जब आप 15 मिनट क्लास सुनोगे, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो आपको लगेगा अरे व्हाट्सएप में कौन सा मैसेज आया, थोड़ा बीच में आप देख लोगे, या थोड़े रेस्टलेस हो जाओगे, या फिर साइड में रख के थोड़े 2-3 काम करोगे, ऑनलाइन है तो फिर। सो ये मोड ऑफ पैशन में आ जाता है थोड़ा थोड़ा। हालांकि मोड ऑफ गुडनेस का प्रीडोमिनेंस है, पर मोड ऑफ पैशन भी थोड़ा थोड़ा एंटर हो गया है। या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको नींद आने लगी, क्लास में ही नींद आने लगी, तो क्या हो गया? वो मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो मोड ऑफ गुडनेस का प्रीडोमिनेंस है, प्रधानता है, पर पैशन भी थोड़ा थोड़ा है, इग्नोरेंस भी थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर है। सो कृष्णा ये श्लोक में बोल रहे हैं कि जिसके अंदर ये राग है वो मुझे तत्वतः नहीं समझ सकता। सो हमें इस अटैचमेंट को जब तक हमारे अंदर है वो मुझे तत्वतः नहीं समझ सकता, और जो मुझे तत्वतः नहीं समझ पाएगा वो मेरे धाम वापस नहीं आ सकता। सो कृष्णा कथा, कृष्णा का नाम, कृष्णा के भक्तों का संग, कृष्णा की इंस्ट्रक्शन, ये सब मोड ऑफ गुडनेस से भी ऊपर है, ये सब ट्रांसेंडेंटल मोड में है। अगर हम इन सब चीजों का ज्यादा हेल्प लेंगे, इन सब चीजों का शेल्टर लेंगे, तो हम ये राग से बच पाएंगे। सो राग मीन्स अटैचमेंट। साइमल्टेनियसली कृष्णा राग के साथ साथ द्वेष भी बताते हैं भगवत गीता के अंदर। राग मतलब अटैचमेंट और द्वेष मतलब एवर्जन। इंग्लिश में अटैचमेंट और एवर्जन ये शब्द यूज किया है भगवान ने। सो एवर्जन मतलब कि मुझे वो चीज पसंद नहीं है और मुझे ये चीज पसंद है, तो भगवान दोनों सेम ही चीज है। हाँ, सो जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, ऐसे राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो साइड है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर सिर्फ राग है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है। राग है तो द्वेष आएगा ही आएगा। कैसे? वो आप समझते कि जैसे कि अगर मेरी कोई डिजायर है, जब तक वो डिजायर मेरी फुलफिल हो रही है तब तक मैं लोगों के साथ, मैं उस व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप करूंगा और मैं वो अच्छा लगेगा, आई एम हैप्पी। पर जैसे ही वो व्यक्ति मेरी डिजायर्स में ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, तुरंत मैं उसका शत्रु बन जाऊंगा। समझे आप? तो ये द्वेष था मेरे अंदर, पर वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहा था।
वो स्लीपिंग मोड में था द्वेष, पर जैसे ही वो मेरे डिजायर में ऑब्स्टिकल किया तुरंत वो एक्टिवेट हो गया। सो राग के साथ हमेशा द्वेष चिपका हुआ होता है, पर एक पर्टिकुलर परिस्थिति में वो मैनिफेस्ट होता है, बाकी होता है अंदर। सो जब मेरे राग में डिस्टरबेंस आता है तो द्वेष जाग जाता है। तो राग में जब तक डिस्टरबेंस नहीं है तब तक द्वेष आराम से नींद में है, सोया हुआ, कोई समस्या नहीं है। तो ये राग द्वेष है ना, हम भगवान के साथ भी करते हैं। भगवान जब तक हमारी डिजायर्स पूरी करते हैं तब तक हम एवरीडे मंदिर आते हैं, हम माला करते हैं, हम भक्तों का संग करते हैं और हमें अच्छा लगता है। पर जैसे ही हमारे लाइफ में डिस्टरबेंस आते हैं, है ना, कोई परिस्थिति बिगड़ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपके सामने रोज 16 माला करता था, मैं रोज मंगला आरती आता था, मैं रोज प्रभुपाद के बुक पढ़ता था, फिर भी ये समस्या क्यों? तो क्या आ गया? द्वेष। किसके प्रति? भगवान के प्रति। सो ये राग और द्वेष एकदम दोनों भाई है, एक साथ ही आएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेरे अंदर राग है द्वेष नहीं है, या मेरे अंदर सबके प्रति द्वेष है कोई राग नहीं, ऐसा नहीं। सो इसलिए बद्ध जीव जो है वो भगवान से द्वेष करता है। हमें ऐसा लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, मैं भी कृष्णा का भक्ति तो हूँ, तिलक कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, धोती कुर्ता पहनता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, है ना, से प्रचार भी तो कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ द्वेष नहीं है भगवान के अंदर। पर आपको जानना है हमारे अंदर कितना द्वेष है। आपके जीवन में जब कोई कठिन परिस्थिति है, ऑब्स्टिकल है, तब आपका क्या रिस्पॉन्ड रहता है भगवान के प्रति, उसमें मैनिफेस्टेशन से पता चल जाएगा कि कितना द्वेष है। सो इसलिए हमें जितने हमारे अंदर मटेरियल अटैचमेंट्स होंगे, इसका मतलब उतना द्वेष है हमारे भगवान के प्रति। जितना हमारे अंदर मटेरियल अटैचमेंट है उतना एनवियसनेस है हमारे भगवान के प्रति। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं जब तक ये राग से हम मुक्त नहीं होंगे, मुझे वो तत्वतः नहीं समझ पाएगा, वो द्वेष करेगा। मुझे तत्वतः वही समझ सकता है जो मुझसे प्रेम करता है, नहीं तो क्यों मुझे नहीं समझ सकता वो। तो राग और द्वेष के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे शास्त्रों में। दुर्योधन किसके प्रति राग था उसका और किसके प्रति द्वेष था उसका? दुर्योधन जो है दुर्योधन जो है अपने भाई, जो उनके भाई थे कौरवास, उनके प्रति राग था, पर पांडवों के प्रति द्वेष था। उसी तरह अगर हम देखें रामायण में कई है, उसको किसके प्रति राग था? अपने पुत्र भरत के प्रति। किसके प्रति द्वेष आया? भगवान राम के प्रति। उसी तरह ध्रुव महाराज के एपिसोड में हम देखें, ध्रुव महाराज को किसके प्रति राग था? उनकी जो स्टेप मदर थी सुरुचि, जिसने उसको कड़वे वचन कहे। और किसके प्रति उसके प्रति द्वेष था? ध्रुव महाराज को। और ध्रुव महाराज को किसके प्रति राग था? कि उसके पिता के गोद में उसे बैठना था। तो एक ही व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष हमेशा रहेगा जब तक उसको मटेरियल अटैचमेंट से। इसलिए ना हम लोग देखते हैं कई बार बाहर के लोग जो होते हैं, जो मटेरियलिस्ट लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और हमें भी ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, भले माला नहीं कर रहे हैं पर कितना अच्छे से बात कर रहे हैं। पर उसके सेंस ग्रेटिफिकेशन में कहीं भी स्टॉपेज आ जाएगा जो हमें नहीं दिखेगा, तो वो तुरंत द्वेष करने लगेगा। सो कहीं भी हमारे रिलेशन में अगर प्योरिटी नहीं है और सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे ही फॉलो हो रहा है, वही सेम रिलेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द्वेष में कन्वर्ट हो ही जाएगा। इसलिए फैमिलीज में सब साथ में रहते हैं, अपने आप टाइम गुजरता है, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, सब न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। तो ये कलयुग की निशानी है, क्वारल एंड हिपोक्रेसी, झगड़ा करना और कपटता करना। अगर कलयुग के अंदर कैसे, अगर आप अकेले रहोगे तो कपट बन जाओगे, अगर आप साथ में रहोगे तो झगड़ा करोगे। आगे खाई है पीछे कुआं है, तो ये कलयुग का सिम्टम है। सो इस प्रकार से ये जो राग है, जो अटैचमेंट है, वो डेट्रीमेंटल है हमारे डिवोशनल सर्विस के लिए। और राग और द्वेष के दूसरे परिवार सदस्य भी है। दूसरे सदस्य परिवार के सदस्य कौन से? एक है भोग और त्याग।
मतलब इंजॉय करना कोई चीज को, फिर बोर हो जाए तो उसको त्याग दो। पहले अच्छा लगेगा ये करो करो, फिर बोर हो गए तो उसको गिव अप कर दो। तो भोग करना और बोर हो जाओगे तो फिर त्याग कर देना, ये भी राग द्वेष का ही फैमिली मेंबर्स है। दूसरा है संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प मतलब कि आज मैंने डिटर्मिनेशन किया है कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा। 3 दिन उठते हैं, फिर ऐसा लगता है अरे रहने देते हैं। संकल्प लिया, फिर विकल्प हो गया कि अभी नहीं फॉलो हो पाएगा, कि मैं आज से हर रोज 16 माला जप करूंगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन करते हैं, फिर डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उत्साह डाउन हो जाता है, या फिर अच्छा नहीं लगता है, या मैं रोज प्रभुपाद के बुक्स पढ़ूंगा, संकल्प लिया, कुछ दिन पढ़ते हैं तो अपने आप डाउन हो जाता है। तो ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, राग द्वेष, भोग और त्याग, संकल्प और विकल्प। तो इसको बोलते हैं डुअलिटीज, द्वंद्व। मटेरियल वर्ल्ड ये पूरा इस द्वंद्वों से भरा हुआ है। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि ये द्वंद्व से जब हमें ऊपर उठना है, जब तक हम इस द्वंद्व से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्योरली प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्योरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएंगे और ना दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। वो ऑन कर तो इसलिए ये डुअलिटीज जो है हमारे अंदर, ये हमारे माइंड को बहुत कंज्यूम कर लेती है। जो डुअलिटीज है ना, कि अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, ये अच्छा है ये बुरा है, हर बार माइंड हमारा डुअलिटीज में ही रहता है कि ये इसका भोग करना है, इसका त्याग करना है। आज से मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूंगा, फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है ना। इससे प्रति अटैचमेंट है, उसके प्रति ये शत्रु है, मित्र है, ये ठंडी है, गर्मी, ये अच्छा है बुरा है, ये मेरे को इंसल्ट करता है, ये मुझे प्रेस करता है, तो ये मेरा फ्रेंड है। हमारा माइंड इतना प्री ऑक्यूपाइड रहता है डुअलिटीज में। तो जब हमारा जो माइंड है ऐसे प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है ये सब द्वंद्वों में, तो वो कभी कृष्णा का स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड जो है एक टाइम पे एक ही चीज कर सकता है। तो ये डुअलिटीज ने हमारे माइंड को इतना स्वॉलो कर लिया, इतना निगल दिया है हमारे माइंड को ये डुअलिटीज ने, कि हम प्योरली कृष्णा का चिंतन नहीं कर पाते। तो जब हम ये प्रिय, हम कृष्णा को भूल जाएंगे या कृष्णा को तरफ मुंह मोड़ लेंगे, बैक साइड कर लेंगे, तो मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं, कि हम लोग सब डुअलिटीज में फंसे हुए हैं। तो हम लोग क्या कल्टीवेट कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन को, और उसको हैबिट बना रहे हैं। हम इस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं कि आज मटेरियलिस्ट लोग जो है इस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन कैसे और बढ़े और इसको कैसे और बढ़ाया जाए, ताकि कृष्णा के प्रति मन नहीं जाए। इस तरह से मटेरियल वर्ल्ड पूरा है। तो हमें एज अ डिवोटीज इस राग को बहुत अच्छे से और समझना होगा, क्योंकि ये बहुत डीप डिजीज है, राग और द्वेष। ये हो गया राग। दूसरा इसमें कृष्णा बोलते हैं वित्त राग भय। सेकंड चीज बोल रहे हैं भय, फियर। तो फियर का मतलब क्या, भविष्य की चिंता, इसको जनरली फियर इस तरह से बोलते हैं। सबको अब भविष्य की चिंता रहती है कि क्या होगा आगे, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान बताते हैं 11th कैंटो में उद्धव को कि भय नहीं, सॉरी, उद्धव गीता में नहीं आता है, बट 11th कैंटो में कहीं आता है, 2nd चैप्टर या 1st चैप्टर में, कि भय जो है वो उसका कारण क्या है भय का, कि जब हम ये समझते हैं कि इस परिस्थिति को या इस व्यक्ति को कृष्णा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अगर हमें समझ में आ जाए कि ये चीज ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है,
तो हमें उस चीज का भय नहीं रहेगा। बट जैसे ही हम ये सोचने लगते हैं कि कृष्णा इस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं या इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तुरंत हमारे मन में भय आ जाएगा। फेथ नहीं है। और उसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर वो किसी अब सिटी को सर्वे कर रहा है, किसी शहर को सर्वे कर रहा है, तो कहीं भी उसको गड़बड़ दिखेगी, उसके अंदर भय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको पता है सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। पर जैसे वो सोचने लगेगा ना कि ये चीज गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है या ये सिचुएशन गवर्नमेंट संभाल नहीं, वो तुरंत भयभीत हो जाएगा। तो उसी तरह भक्त जो होता है वो कभी भयभीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा कन्विंस्ड है, पूरा फेथ है कि हर सिचुएशन, हर परिस्थिति कृष्णा के कंट्रोल में, इसलिए वो फियरलेस हो जाते हैं। भक्त के लिए सबसे बड़ा भय क्या है? कि जब वो कृष्णा को भूल जाए, कब कृष्णा को भूल जाए और फिर ऑफेंस नहीं करे। यही भक्तों के अंदर भय होता है कि कोई पाप नहीं होए, कोई भक्ति से दूर नहीं हो जाए, या फिर भगवान को भूल नहीं जाए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए। सो भक्त के लिए यही सबसे बड़ा भय रहता है। सो दूसरा कारण भय का जो है वो है ये अटैचमेंट, है ना। जैसे ही हमें रिस्पेक्ट मिलती है या फिर जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे अंदर अच्छे गुण है या हमारे अंदर अच्छे कोई अच्छी स्किल्स है हमारे पास, तो हम क्या ऐसे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे से आगे नहीं निकल जाए, उसका भय रहता है। अगर हमको मान सम्मान मिल रहा है तो हमारे अंदर भय आ जाता है कि अरे कोई मिस्टेक नहीं हो जाए मेरे से और फिर मेरा नाम फिर से बदनाम नहीं हो जाए, या हमें इस बात का भय रहता है कोई मुझे बीमारी नहीं हो जाए। अगर हमारे पास अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम कॉलेजेस में, तो हमें भय रहता है कि नेक्स्ट टाइम भी अच्छे आएंगे कि नहीं। अगर हमारी अच्छी ब्यूटी, हमारी अच्छी सुंदरता है, तो हमें भय रहता है कि मैं बूढ़ा नहीं हो जाऊं या कोई डिजीज नहीं आ जाए। सो ये सब चीजें कहाँ पर है? डिजीज, ब्यूटी, एजुकेशन, रिस्पेक्ट, ये सब कहाँ मिल रही है? हमारे शरीर को मिल रही है। तो इन अदर वर्ड्स, जब हम ये शरीर से अटैच हो जाते हैं तो हमें भय आता है। और अल्टीमेट भय क्या है? जब मृत्यु हो जाए, जो शरीर है जब हमें गिव अप करना पड़े, वो सबसे बड़ा भय। मृत्यु किसी को पसंद नहीं है। सो अटैचमेंट इस शरीर को लेके जो है वो कारण है सबसे बड़ा भय का। सो निर्भय कौन हो जाता है? जब शरीर से संबंधित वस्तुओं को वो गिव अप करता है, तब वो पूरा फियरलेस हो जाता है। फियर क्यों होता है? क्योंकि हम बॉडी से अटैच हैं, और बॉडी से अटैच होने का मतलब कि रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, क्वालिटीज, ये सबसे हम अटैच्ड हैं। तो जब हम बॉडी से ही डिटैच हो गए तो ये सब चीजें अपने आप गिव अप हो जाएगी, अपने आप हम फियरलेस हो जाएंगे। सो हमारे स्क्रिप्चर्स में कई सारे फियरलेस डिवोटीज के एग्जांपल हैं, जैसे परीक्षित महाराज को 7 डेज का नोटिफिकेशन मिला था कि आपकी मृत्यु होने वाली है, बट वो फियरलेस रहे। क्यों फियरलेस रहे? क्योंकि वो कृष्णा कथा सुन रहे थे, डिवोटीज के एसोसिएशन में थे, कृष्णा की शेल्टर ली थी, माम उपाश्रिता, जैसे इसमें बताया। फिर और फियरलेस डिवोटी के एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, और करंटली शिला प्रभुपाद, उनका नाम ही था अभय चरण। ही वाज कंप्लीटली फियरलेस। 70 इयर्स की एज में वृंदावन जाना, अमेरिका जाना, विदाउट एनी मैन पावर, विदाउट एनी मनी पावर, साधारण व्यक्ति पूरा भयभीत हो जाएगा कि क्या, और ऊपर से 2 हार्ट अटैक आए जर्नी के दौरान, फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये फियरलेस डिवोटीज है। सो विथ राग, भय, ये भय से मुक्त होना है हमें। और तीसरा है क्रोध, एंगर।
सो एंगर भी रजोगुण का सिम्टम है, क्रोध है वो भी रजोगुण का सिम्टम है। सो क्रोध भी 3 प्रकार, अच्छा अभी इसमें, अच्छा मैं आगे बताऊं, अभी क्रोध 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक क्रोध, राजसिक क्रोध और तामसिक क्रोध। सो सात्विक क्रोध मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है, अगर वो अच्छे से अपना जीवन नहीं जी रहा है या फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, उस पर क्रोध दिखाते हैं उस व्यक्ति को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसको बोलते हैं सात्विक क्रोध। इश्यू को ठीक करना है, व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है उसको, पर उसको ठीक करना है आउट ऑफ कंसर्न, तो वो क्रोध को सात्विक क्रोध बोलते हैं। दूसरा होता है राजसिक क्रोध। राजसिक क्रोध तब आता है जब हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती है, मोड ऑफ पैशन, जैसे हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, और डिजायर्स फुलफिल हो गई तो ग्रीड उत्पन्न होता है, लोभ। सो जब हम एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल नहीं होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे, तो ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होना ना, इसमें हम इश्यू को ठीक नहीं करना चाहते हैं, व्यक्ति से डायरेक्ट हम क्रोध करते हैं व्यक्ति पे ही, तो धीरे धीरे वो द्वेष में कन्वर्ट होता है, एंगर। और तीसरा है तामसिक क्रोध। तामसिक क्रोध मतलब बिना कोई रीजन के किसी पे भी गुस्सा करना, है ना, दूसरों को टॉर्चर करना या बिना कोई कारण के किसी व्यक्ति को परेशान करना। एग्जाम्पल जैसे टेररिस्ट लोग होते हैं, वो किसी व्यक्ति की गलती नहीं होती है पर सीधा बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका लाभ होगा, वो लोग स्वर्ग प्राप्त करेंगे। वो ये सोचते हैं कि मैं ये क्रोध दिखाऊंगा तो उनका भला होगा, तामसिक क्रोध। तो ये है क्रोध। सो क्रोध से भी हमें, जैसे हमारे स्क्रिप्चर में क्रोध का एग्जाम्पल है दुर्वासा मुनि। क्रोध किस पे क्रोध हो गए थे वो? अम्बरीश महाराज के ऊपर। सो इस तरह से जब हम अभी ये राग, भय और क्रोध है ना, ये 3 चीज जो भगवान बोल, ये तीनों कनेक्टेड है, राग भय क्रोध। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब फियर और क्रोध मतलब एंगर। तो ये 3 अटैच, तीनों कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है कि जैसे राग है ना, अटैचमेंट, अगर वो राग, जैसे अगर मैं किसी राग या द्वेष दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस, अगर मुझे किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है और अगर वो मुझसे आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा? भय हो जाएगा। अगर मैं किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है मुझे, अगर वो मुझसे आगे बढ़ रहा है तो भय होगा, तो फियर जनरेट हो गया। और अगर वो व्यक्ति मेरे अंडर में है और वो मुझसे आगे बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा? उसके ऊपर क्रोध, आगे बढ़ रहा। राग, द्वेष, भय और क्रोध एक ही परिवार है। कृष्णा बोल रहे हैं जो इसके अंदर ये है सब, वो मुझे तत्वतः नहीं समझ सकता। चित्त, राग, भय, क्रोध, इसलिए बोल रहे हैं इससे हमें गिव अप करना है। ये तो एक हो गया। सेकंड क्वालिटी जो भगवान बोल रहे हैं, हमने देखा वित्त, राग, भय, क्रोध डिस्कस किया। सेकंड क्वालिटी बोल रहे हैं मन माया। सो मन माया मतलब क्या? कृष्णा मतलब मन जो है कृष्णा में लगाओ, बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब इन मी। सो अभी हमारा मन जो है कृष्णा में पूरी तरह से नहीं लगा है, हमारा मन जो है माया में लगा हुआ है। सो एक होता है सर्व मायामय जगत और एक है सर्व कृष्णामय जगत। सर्व मायामय जगत, सर्व कृष्णामय जगत।
सो मायामय जगत मतलब क्या, जो मटेरियल वर्ल्ड है। कृष्णामय जगत मतलब क्या, जब हमारी चेतना कृष्णा कॉन्शियस होती है। सो एक दूध है और एक पानी है। सो आजकल के लोग जो है दूध में पानी मिक्स करके दूध बेचते हैं, या फिर पानी के अंदर ही दूध डालते हैं देते हैं। सो हम भी क्या कर रहे हैं, अभी भक्ति जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा माया का भी टेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा कृष्णा भी ले लेते हैं। तो दूध के अंदर थोड़ा पानी डाल देते हैं, या पानी के अंदर 2 चम्मच दूध डाल देते हैं, हमें लगता है ये भक्ति है। कृष्णा भक्ति एकदम डाइल्यूट फॉर्म में हम ले रहे हैं। सो ज्यादातर वो पानी होता है, बट थोड़ा सा ही दूध डालते हैं तो हम सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। सो ये सर्वमय जगत और कृष्णामय जगत, एक कृष्णामय जगत को अगर आप दूध समझो और मायामय जगत को पानी समझो, तो हमारा अभी पानी का क्वांटिटी ज्यादा है, दूध का क्वांटिटी कम है, हम वो पीते हैं तो हमें नरिशमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पर हमें लग रहा है हम कुछ पी रहे हैं तो कुछ हो रहा है। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन, प्योर मिल्क जब तक हम नहीं पियेंगे तब तक नरिशमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी दूध के अंदर पानी डाल दिया तो उसको अलग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है दूध को पानी से? कैसे अलग किया जा सकता है? दूध और पानी को अलग करना हो तो कैसे हम अलग कर सकते हैं? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। हंस में क्वालिटी होती है प्रभु जी, दूध और पानी को अलग करने की। yes, तो yes. वैसा परमहंस या हंस जो है उस स्टेज पे आके हम कर सकते हैं, मतलब वो क्वालिटी समझ के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में। मुझे ऐसा लगता है। यस, ये बिल्कुल सही आंसर है। किसी एक व्यक्ति ने और आंसर दिया है, उसको मक्खन बनाओ, बट मक्खन नहीं बनेगा इतना, क्योंकि दूध का क्वांटिटी कम है, दूध से ही मक्खन बनता है और उसके लिए आपको उबालना पड़ेगा। उबालोगे तो अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो कुछ बचेगा ही नहीं आपका, पानी तो पूरा एवापोरेट हो जाएगा, बचेगा थोड़ा बहुत दूध, तो मक्खन भी नहीं बना पाएंगे। सो दूध को पानी से अलग करना हो तो एक पक्षी है, वो क्या कर, उसका नाम है हंस, स्वान। वो क्या करता है, दूध ले लेगा, पानी को रख देगा। उसके अंदर ये गुण है, दूध वाला दूध के अंदर पानी डाल के दो तो वो सिर्फ दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जब परमहंस भक्त आते हैं जैसे शिला प्रभुपाद, तो वो हमारे सर्वमय जगत को और कृष्णमय जगत को अलग कर देते हैं, बता देते हैं वो कि ये इतना तुम माया में हो, इतना कृष्णा में हो। परमहंस डिवोटीज का संग जब हम करेंगे तब हम प्योर कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर पाएंगे। एग्जाम्पल आता है, जैसे कैकेयी है, वो अयोध्या में रहती थी, अयोध्या में रह के भी उसने राम को गिव अप कर दिया। विभीषण जो है लंका में रहता था, लंका में भी रह के वो राम का डिवोटी बना रहा। सो उसी तरह हमारे अंदर अभी कैकेयी वाली प्रवृत्ति भी है, विभीषण वाली प्रवृत्ति भी है। हम भले भक्तों के संग में रह रहे हैं, पर भक्तों के संग में रह के भी हम कई बार कृष्ण को रिजेक्ट कर देते हैं, अगर हम मंत्रा जैसे व्यक्तियों का संग करेंगे तो। बट अगर हम सिंसियर है, सीरियस है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो हम लंका में रह के भी कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हैं। तो हम अपना एसोसिएशन खुद क्रिएट करते हैं, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज के। तो ये है मनमय, कृष्णा में हमारा एब्सॉर्ब होना। और तीसरा है माम उपाश्रित। तो माम उपाश्रित मतलब भगवान की शेल्टर लेना। सो भगवान की शेल्टर वो वही व्यक्ति ले सकता है जिसके अंदर पूरा फेथ है भगवान के प्रति। फेथ जब तक नहीं आएगा तब तक हम कोई चीज का शेल्टर नहीं ले सकते। ये रूल है, जनरल रूल है। आप उसी चीज की या उसी व्यक्ति का शेल्टर ले सकते हो जिसके ऊपर आपको फेथ है। अगर आपको फेथ नहीं, यू विल नेवर टेक शेल्टर। और फेथ कहाँ से आएगा? एसोसिएशन से, डिवोटीज के एसोसिएशन से। सो माम उपाश्रित मतलब
कि मेरी शेल्टर लेना, तो कृष्णा की शेल्टर कैसे ली जा सकती है? जब हम उनके नामों का जाप करते हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जब हमसे क्लासेस अटेंड करते हैं और ये क्लासेस सुन के हमारे अंदर फेथ और बढ़ता है, हमारी कॉन्शियसनेस और एलिवेट होती है, तब हम कृष्णा की शेल्टर ले सकते हैं। सो अभी हम शेल्टर क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि ये राग, भय, क्रोध ये सब हमारे अंदर है। हमारे अंदर भय है, हमारे अंदर द्वेष है, इसलिए हम कृष्णा की शेल्टर नहीं ले पाते हैं। हमें भय रहता है कि अगर मैं कृष्णा की शेल्टर ले लूंगा तो मेरा ये सब नहीं छूट जाए, है ना, या फिर मेरी मटेरियल डिजायर से वो पूरी नहीं हो पाएगी। सो ये सब भय है हमारे अंदर, इसके कारण हम माम उपाश्रित नहीं हो पाते। तो ये 3 क्वालिटीज कृष्णा इस श्लोक में नटशेल में हमें बता दें कि जब हम ये 3 क्वालिटीज कल्टीवेट कर देंगे, 3 क्वालिटीज मतलब राग, भय, द्वेष नहीं, राग, भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे जब हम उनकी मन हमारा उनमें एब्सॉर्ब होगा, और जब हम उनकी शेल्टर लेंगे तब हम कृष्णा को तत्व से समझ पाएंगे, तब हम सही से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण बुक को तत्वतः से समझ पाएंगे और फिर हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो यस, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु ये आपने बताया कि राग द्वेष ये ड्युअलिटीज है, राइट? तो ये सारी क्लियर होती है कृष्णा कॉन्शियसनेस से, जब हम फॉलो करते तो ड्युअलिटीज से फ्रीडम मिलता है। और एक तरफ ऐसा भी बोलते हैं कि ड्युअलिटी से फ्री होंगे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छा होगा। तो मीन्स अभी कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बस मतलब कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते जाओ तो अपने आप डुअलिटी से ऊपर उठोगे। भक्त के अंदर डुअलिटी कैसे होती है कि डुअलिटी से ऊपर कैसे उठ सकते हैं भक्त, कि जब वो देखता है कि ये चीज कृष्णा के लिए, कृष्णा कॉन्शियस के लिए फेवरेबल है तो एक्सेप्ट करो, ये चीज मेरे कृष्णा कॉन्शियस के लिए फेवरेबल है तो उसको रिजेक्ट करो। एक्सेप्ट करो जो मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है, रिजेक्ट करो जो मेरी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, तो आप डुअलिटी से ऊपर उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप कृष्णा के लिए ही ये चीज कर रहे हो। हम लोग क्या अभी अपने लिए चीज कर रहे हैं? मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए जो फेवरेबल है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये डुअलिटी है। बट अगर हम कृष्णा के लिए करेंगे तो ये डुअलिटी से हम ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि कृष्णा डुअलिटी से ऊपर है। कृष्णा ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है और हम कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। सो अगर हम अपना माइंड या हमारी लाइफ को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि कृष्णा कॉन्शियस के लिए जो फेवरेबल है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और जो चीज उसके लिए अनफेवरेबल है उसको मैं रिजेक्ट करूंगा, चाहे वो मेरे लिए अच्छा है पर कृष्णा कॉन्शियस के लिए अच्छा नहीं है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। अगर कोई चीज मेरे लिए अच्छा नहीं है पर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए फायदा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, भले वो मुझे अच्छा नहीं लगे बट मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम डुअलिटी से ऊपर उठेंगे, और उसी को बोलते हैं सरेंडर। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। यस प्रभु। और क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज का सेशन में आपने जो तीनों चीजों के बारे में बताया, राग, भय और क्रोध, और राग में ही छुपा हुआ द्वेष होता है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है बात। मेरा प्रश्न प्रभु जी क्रोध को लेके है। जो आपने 3 प्रकार का क्रोध बताया, सात्विक क्रोध, राजसिक क्रोध और तामसिक क्रोध। तो प्रभु जी, जैसे कि क्रोध तो अपने आप में ही ऐसा लगता है कि क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है। जैसे सात्विक क्रोध, जैसे हम जैसे आपने बताया, तो हम ऐसा तो नहीं है कि फिर हम इसको जस्टिफाई करने लगे कि ये क्रोध सही है, क्योंकि सात्विक क्रोध से द्वेष के भाव भी जनरेट हो सकते हैं कि भाई ये मेरे अनुकूल क्यों नहीं। सात्विक क्रोध जो है जनरली जब हम किसी को करेक्ट करते हैं, अगर वो गलत करें तो हमें तभी करेक्ट करना चाहिए जब हमारे पास अथॉरिटी हो उसको करेक्ट करने की जी। अगर हमारे पास अथॉरिटी नहीं है और हम किसी व्यक्ति को करेक्ट करने जाएंगे तो वो राजसिक क्रोध हो जाएगा। आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप क्यों करेक्ट करें? आपको उसको करेक्ट करना है तो उसकी अथॉरिटी को बोलिए कि ये ऐसा कर रहा है, बस। आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इश्यू को ठीक करना है। अगेन
इश्यू को ठीक जी। करना है तो उस व्यक्ति के पास जाओ जिसके हाथ में वो इश्यू को कंट्रोल करने का पावर दिया है ओके जी। ना। सो ऐसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी प्रभु जी, जस्ट इससे रिलेटेड एक चीज और पूछनी है, थोड़ी सी क्लियर होना चाहता हूँ कि जैसे कि हम अगर किसी से क्रोधवश अगर इंटैक्ट भी करते हैं तो हमारे मन में भाव नहीं होता कि हमारे अंदर में द्वेष नहीं है, हम उसको सामने वाले को करेक्ट करते हैं, लेकिन सामने वाले के अंदर में तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है हाँ, कि सामने ये द्वेष उत्पन्न वो उसकी समस्या है, हमें तो अच्छा अपना प्योरिफिकेशन देखना है। जी जी हमें अपना प्योरिफिकेशन, उसके अंदर द्वेष आ रहे हैं कुछ भी आ रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओहो जी ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चंस? ओके